हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल वेद ग्रो। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो के अंदर हम विप्रो के बारे में बात करने वाले। जैसे कि हमें पता है कि आईटी सेक्टर में हमें गिरावट देखने को मिल रही है। इन 1 साल या 2 साल के अंदर हमें आईटी सेक्टर के अंदर कोई भी यहाँ पे अच्छा खासा मोमेंटम नहीं देखने को मिला है। अगर हम आईटी सेक्टर को देखेंगे तो इन सारे स्टॉक के अंदर हमें 50% से भी ज़्यादा गिरावट यहाँ पे देखने को मिल रही है। तो देखिए, विप्रो एक ऐसा स्टॉक है जो बहुत सारे लोगों के पोर्टफोलियो में स्टॉक है, जिन्होंने हाई प्राइस पे ख़रीदा है, कुछ लोगों ने लो प्राइस पे ख़रीदा है, कुछ लोगों ने बस न्यूज़ के चलते इसे बाय करके रखा है, कुछ लोगों ने जस्ट आईटी कंपनी को लेना है इसलिए इस विप्रो को लिया है। मतलब बहुत सारे रीज़न है जो रिटेल ने आईटी के इस शेयर को यहाँ पे बाय करके रखा है। कुछ लोग बाय करने की सोच रहे हैं, किस प्राइस पे बाय करें ये नहीं समझ आ रहा है। क्या विप्रो ऊपर जा सकता है, क्या क्या इन स्टॉक के अंदर हमें तेज़ी देखने को मिल सकती है, कि बहुत सारे सवाल है कि बहुत सारे लोग कंफ्यूज भी है कि क्या इसे होल्ड करे या सेल करे, बाय करे, क्या करे भाई। स्टॉक के अंदर तो कुछ मोमेंटम ही नहीं आ हो रहा है। मार्केट अगर देखें कि निफ्टी को देखें, निफ्टी ने एक नया हाई लगाया, फिर भी ये स्टॉक बस यही रुका रहे, कुछ मोमेंटम ही नहीं हो रहा है। तो देखिए, इस स्टॉक का हम आज पूरा एनालाइज करेंगे कि क्या इस स्टॉक के अंदर हमें किस तरह से कामकाज करना है, या इस स्टॉक को होल्ड करके रखना है या सेल करना है, या फ्रेश बाइंग किस लेवल तक हमें करनी चाहिए। ये स्टॉक के अंदर शॉर्ट टर्म के लिए क्या टारगेट हमें देखने को मिल सकते हैं, कुछ पैटर्न देखने को मिल रहे हैं कि शॉर्ट टर्म के अंदर, या हमें लॉन्ग टर्म में स्टॉक को कंसिडर करना चाहिए क्या। अगर लॉन्ग टर्म के लिए स्टॉक को अगर हमें बाय करना है तो किस प्राइस पे हमें बाय करना चाहिए, एक सही प्राइस क्या हो सकती है इसकी। तो ये सारे डिटेल में पॉइंट्स हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। इसके साथ फंडामेंटल भी हम एक व्यू देखने वाले हैं कि किस तरह से है। तो देखिए, क्विकली हम वीडियो को शुरू कर लेते। वीडियो को शुरू करने से पहले चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए वीडियो अच्छा लगा तो देखिए, स्टॉक अगर देखते हैं यहाँ पे प्रेजेंटली यहाँ पे 398 के आसपास अभी ट्रेड कर रहा है यहाँ पे। अगर हम 5 ईयर की बात करें तो 5 ईयर के अंदर यहाँ पे 62% के रिटर्न स्टॉक ने यहाँ पे दिखाए। तो देखिए, एक आईटी सेक्टर से बिलोंग करता है, एक लार्ज कैप कंपनी है। तो लार्ज कैप के यहाँ पे रिस्क आपकी लो रहती है। इसके साथ अगर हम स्टॉक की बात करें, स्टॉक बिल्कुल भी ओवरबॉट जोन में नहीं दिख रहा है, स्टॉक के अंदर कोई भी रेड फ्लैग नहीं है, मतलब स्टॉक बिल्कुल क्लीन है यहाँ पे। अगर हम फाइनेंशियल की बात करते हैं कि कंपनी के अंदर किस तरह से यहाँ पे फाइनेंशियली ग्रोथ हो रही है, अगर फाइनेंस की बात करें तो रेवेन्यू के अंदर हमें हर एक क्वार्टरली यहाँ पे ग्रोथ होती हुई दिख रही है। अगर हम ईबिटा की बात करें तो यहाँ पे भी हमें हर एक क्वार्टरली ग्रोथ होती हुई दिख रही है। अगर नेट इनकम की बात करें तो यहाँ पे भी हमें हर एक क्वार्टरली यहाँ पे ग्रोथ होती हुई दिख रही है, इंक्रीज होता हुआ दिख रहा है, मतलब कंपनी प्रॉफिट कर रही है। तो जैसे कि देखिए, एक लार्ज कैप कंपनी है तो इसके अंदर अगर प्रमोटर की बात करें तो 72% यहाँ पे प्रमोटर की होल्डिंग देखने को मिल रही है। अगर म्यूचुअल फंड की बात करें तो म्यूचुअल फंड की 2.87% की हमें यहाँ पे होल्डिंग देखने को मिल रही है। डीआईएस की 5.09% की, एफ की यहाँ पे 8.88% की। जैसे कि हमें पता है कि सितंबर के अंदर यहाँ पे एफ ने अपने होल्डिंग को इंक्रीज किया है, और रिटेलर के 10.21% यहाँ पे होल्डिंग देखने को मिल रही। तो देखिए, यहाँ पे स्टॉक की अगर फंडामेंटल की बात करें तो स्टॉक की फंडामेंटल बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है यहाँ पे, इसमें कोई डाउट नहीं है। इस स्टॉक के अंदर अगर आपने पैसे को लगाए तो इस स्टॉक के अंदर अपने पैसे डूबने के चांसेस बहुत कम लग रहे हैं। मतलब अगर आपने इस स्टॉक में अगर बाय करके रखा है तो आप इस स्टॉक में बने रह सकते हैं। आने वाले दिनों के अंदर लॉन्ग टर्म में आपके इस स्टॉक के अंदर पैसे बन सकते हैं, डूब नहीं सकते। तो ये तो बात हमें यहाँ पे क्लियर हो चुके। तो चलो क्विकली हम चार्ट पे जाते हैं कि चार्ट में हमें भाई किस तरह से देखने को मिल रहा है। प्रो का चार्ट लगा के रखा है, आपने हमें वन डे के टाइम फ्रेम लगा के रखी है। तो देखिए, स्टॉक बहुत ज़्यादा नैरो रेंज यहाँ पे कर रहा है और स्लाइडली नीचे की तरफ यहाँ पे खिसकता हुआ जा रहा है। देखिए यहाँ पे देखिए कितनी नैरो रेंज के अंदर स्टॉक कामकाज कर रहा है। जो यहाँ पे देखेंगे, अगर मैं आपको चार्ट को ठीक से दिखाऊँ यहाँ पे, तो एक यहाँ पे देखिए जहाँ से स्टॉक ने यहाँ पे जो रजिस्टेंस था यहाँ पे, इसके ऊपर स्टॉक निकला, फिर नीचे आया, रिट्रेस होने के बाद स्टॉक ने एक रैली के बाद डबल टॉप लगा। जिससे मैंने पैटर्न को आपको समझा है कि ये डबल टॉप क्या होता है, यम पैटर्न क्या होता है। तो देखिए, यम पैटर्न, डब्ल्यू पैटर्न, यन पैटर्न, सपोर्ट, रजिस्टर्न, इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी वीडियो पोस्ट करके रखे, तो आप उस वीडियो को भी ज़रूर देखिए कि किस तरह से पैटर्न काम करते हैं। इस तरह से पैटर्न के
बनने के बाद हमें किस तरह से ट्रेड करना चाहिए, तो ये सारे पॉइंट्स आपको उस वीडियो में क्लियर हो जाएंगे। तो आप सपोर्ट रेजिस्टेंस या डबल टॉप डबल बॉटम इसके वीडियो देख सकते हैं। तो उसी लेवल के आसपास जहाँ से रैली शुरू होती बिल्कुल उसी लेवल के आसपास आके स्टॉक अभी रुका है और यहीं पे स्टॉक अपने एक नैरो रेंज बनाता हुआ दिख रहा है। देखिए यहाँ पे दो चीज़ें हो सकती हैं, जैसे कि यहाँ पे एक बैंड बना और देखिए बैंड के ऊपर स्टॉक निकला, यहाँ पे भी फिर से स्टॉक बैंड बना रहे। सब दिक्कत एक ही है कि यहाँ पे स्टॉक धीरे 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 नीचे आ रहा है, बस यही एक दिक्कत है। यहाँ पे स्टॉक धीरे 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 नीचे आ रहा है। तो देखिए यहाँ पे अगर स्टॉक ऊपर की तरफ निकलता है तो जब तक ये स्विंग को नहीं निकालेगा हमें ऊपर की तरफ टारगेट नहीं देखने को मिलेगी। वो नीचे अगर स्टॉक आ जाता है तो स्टॉक 300 तक भी आ सकता है, इसके चांसेस भी हम यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं। तो देखिए अगर इस स्विंग को अगर देखेंगे हम, इस स्विंग आ रहा है 445 के आसपास, 445 के आसपास। देखिए अभी स्टॉक अगर 445 के ऊपर निकलता है तो डेफिनेटली स्टॉक 550 के आसपास जाता हुआ दिख सकता है। ये शॉर्ट टर्म के टारगेट हुए, मतलब शॉर्ट टर्म में अगर स्टॉक 450 के ऊपर निकलता है तभी हम 550 के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। अगर स्टॉक फिर से यहाँ पे रजिस्टेंस खा लेते तो डेफिनेटली 300 तक के टारगेट देखने को मिले। अगर हम मोटा मोटी अगर मैं आपको एक बात बताऊँ स्टॉक के अंदर, तो विप्रो के अंदर हमें शॉर्ट टर्म में फ़िलहाल कोई टारगेट और कोई यहाँ पे पॉसिबिलिटीज़ नहीं दिख रही है। शॉर्ट टर्म में हमें नहीं दिख रहा है कि भाई तुरंत स्टॉक ऊपर निकलते हैं। फिलहाल स्टॉक का अगर देखते थे स्टॉक बिल्कुल यहाँ पे नेगेटिव चल रहा है, स्टॉक के अंदर पॉजिटिव कोई भी पैटर्न नहीं है। हाँ स्टॉक यहाँ पे श्रिंक होता हुआ जा रहा है। अगर आप यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन डालोगे इस तरह से अगर यहाँ पे, तो देखिए यहाँ पे स्टॉक श्रिंक होता हुआ दिख रहा है। अगर यहाँ से ब्रेकआउट भी हो जाता है तो हम यहाँ पे मिनिमम या मैक्सिमम कह सकते हैं कि यहाँ पे 450 तक के टारगेट, यहाँ पे 455 तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। फिर यहाँ पे रेजिस्टेंस स्टॉक को मिलेगा। तो यहाँ पे बाय करके सिर्फ शॉर्ट टर्म इतने छोटे टारगेट के लिए बैठने से तो अच्छा है आप 450 के ऊपर इसे बाय कीजिए। के ऊपर अगर इसे बाय करेंगे तो 550 तक के टारगेट 100 पॉइंट का मोमेंटम हमें क्विक मिल सकता है, बहुत क्विक। जैसे ये स्विंग निकलेगा बहुत एक अगला स्विंग हमें यहीं पे मिलेगा। तो ये तो हो गई भाई शॉर्ट टर्म की बात। जिन लोगों को इस स्टॉक को लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करना है, जो लोग अपने पोर्टफोलियो में रखना चाहते हैं एक 2 साल 3 साल या 5 साल के व्यू से, उन लोगों ने किस तरह से स्टॉक को पिक करना है। देखिए अभी स्टॉक यहाँ पे एक रेंज के अंदर फंसे, आप कुछ क्वांटिटी को 25% क्वांटिटी को आप इस प्राइस पे बाय कर सकते हैं। और किसी वजह से अगर गिरावट आ जाती है और स्टॉक आपको 300 के आसपास अगर मिल जाता है तो वहाँ पे आप कुछ क्वांटिटी को बाय कर सकते हैं। देखिए जब भी हम किसी एक अच्छे स्टॉक को, एक लार्ज कैप या ब्लू चिप स्टॉक को जब भी हम पोर्टफोलियो के लिए बाय कर लेते हैं या पोर्टफोलियो को बाय करने की सोच लेते हैं, तो देखिए एग्जैक्ट बॉटम हमें नहीं पकड़ में आता। तो देखिए हमने अगर इस प्राइस पर बाय किया है तो इससे भी नीचे स्टॉक आने आ सकता है, तो हम उस प्राइस पे भी हमें बाय करने के लिए रेडी रहना चाहिए। नहीं ऐसा नहीं कि हमने यहाँ पे बाय किया तो भाई यहाँ से स्टॉक बस अभी 1000 को ही जाएगा, ऐसा नहीं होता है। अगर हमने यहाँ पे बाय किया तो डेफिनेट स्टॉक के अंदर और भी गिरावट होने की पॉसिबिलिटीज रह सकती है। अगर और भी गिरावट हो जाती है तो हम उस गिरावट में भी स्टॉक को बाय करेंगे। देखिए पोर्टफोलियो के लिए अगर स्टॉक को देख रहे हैं तो हर एक गिरावट में स्टॉक को कुछ कुछ क्वांटिटी में वहाँ पे बाय करने के लिए रेडी रहना पड़ेगा, तभी आप उस प्राइस को एक अच्छे प्राइस पे एक एवरेज कर पाओगे। तो इस तरह से आप स्टॉक को देख सकते हैं। देखिए स्टॉक के अंदर कोई भी यहाँ पे अगर देखेंगे स्टॉक के फंडामेंटल अच्छे हैं, कंपनी अच्छी है, कंपनी की ग्रोथ हो रही है, कंपनी प्रॉफिट कर रही है, कंपनी के अंदर प्रमोटर की अच्छी खासी होल्डिंग है। देखिए प्रमोटर के हाथ में 72% की हिस्सेदारी है। तो देखिए प्रमोटर के हाथ में अगर अच्छी हिस्सेदारी तो डेफिनेटली कंपनी का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा रहने वाला है। तो कंपनी के बारे में अगर बात करें तो अच्छी कंपनी है। चार्ट के ऊपर चार्ट हमें निगेटिव लग रहा है, लेकिन फिलहाल शॉर्ट टर्म के लिए अगर कोई टारगेट नहीं, लेकिन इन्वेस्टमेंट के लिए बेहतरीन लेवल मिलने यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। बहुत अच्छे करेक्ट हो चुका है स्टॉक, आप इस स्टॉक को डेफिनेटली बाय कर सकते हैं। इस प्राइस पे कुछ क्वांटिटी कर सकते हैं, कुछ गिरावट हो जाए तो 300 के आसपास मिल जाए तो बेस्ट बाइंग लेवल रहेगी यहाँ पे हमें बाय करने के लिए। तो देखिए सारे लेवल मैंने आपके साथ यहाँ पे डिस्कस किए हैं। आपको किस प्राइस पे स्टॉक को बाय करना है ये आप डिसाइड कर सकते हैं। ट्रेडिंग के हिसाब से अगर स्टॉक को देख रहे हैं तो फिलहाल कोई भी लेवल नहीं दिख रहा है। ट्रेडिंग के हिसाब से भी मैंने आपके साथ लेवल क्लियर किए कि आपको 450 के ऊपर ही स्टॉक निकलेगा तब एक मोमेंटम देखने को मिलेगा। फिलहाल के लिए तो कोई भी यहाँ पे
पैटर्न या कुछ मोमेंटम दिख नहीं रहे। हाँ, इन्वेस्टमेंट के लिए स्टॉक बहुत अच्छे लेवल पे दिख रहा है। आप इन्वेस्टमेंट के लिए स्टॉक को ज़रूर पिक कर सकते हैं, पोर्टफोलियो में रख सकते हैं। और आईटी के अगर देखेंगे तो आईटी के अंदर यहाँ पे हमें अच्छा खासा परफॉर्म नहीं देखने को मिला है। तो आने वाले दिनों के अंदर हम आईटी सेक्टर के अंदर एक अच्छी खासी रैली एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो इस स्टॉक को भी आप कंसिडर कर सकते हैं। तो गाइस, वीडियो अच्छा लगे को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अब बेल आइकन ज़रूर दबाइए, क्योंकि जैसे हमारी नई वीडियो आएगी आपको उसका नोटिफिकेशन ज़रूर मिलेगा। तो थैंक यू गाइस।